Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, The Beggar, and this chapter is taken from your class 9th NCERT Movements book. So hurry up, open your books, page number 64. Chapter name is The Beggar. What induced the beggar Lushkov to change his ways? Let's read and find out. ऐसी क्या चीज थी जिसने बैगर को मजबूर किया अपने वेस जो थे, जो उसके तरीके थे, उनको बदलने के लिए। चलो रीड करते हैं स्टोरी और देखते हैं कि ऐसी क्या चीज थी जिस चीज ने बैगर को अपने रास्ते बदलने के लिए मजबूर कर दिया। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। तो अब यहाँ पर बैगर है, वो बोल रहा है कि दया करो, मेरी तरफ अपना ध्यान लगाओ, मेरी तरफ अपनी अटेंशन करो कि मैं जो बहुत ही भूखा हूँ, हंग्री मैन हूँ। For 3 days I have had nothing to eat. 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। I haven't 5 kopecks for a lodging. और मेरे पास जो है 5 पैसे भी नहीं है, 5 kopecks भी नहीं है कि मैं कहीं पर जाकर के रह सकूं। I swear it before God. मैं भगवान की कसम खा करके कहता हूँ। For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. तो अब यहाँ पर वो बता रहा है कि मैं जो है 8 सालों से एक गांव में एक स्कूल टीचर था और किसी कारण जो है मैंने अपना प्लेस वहां से खो दिया है। मैं जो है एक कैलमनी का शिकार हो गया हूँ, मीन्स मेरे करेक्टर पर किसी ने लांछन लगाया और मैं उसी का शिकार हो गया था। It is a year now since I have had anything to do. और लगभग 1 साल होने को आया है और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। The advocate Sergey looked at the red, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek. It seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो अब जो एडवोकेट थे सरजी, उन्होंने जो है उस बैगर के जो कपड़े थे, वो रेड का मतलब होता है जो उसके फटे पुराने तार हो रखे जो कपड़े थे, ठीक है, और उसके ऊपर जो है एक फोन कलर का ओवरकोट बैगर ने पहना हुआ था, ठीक है। उसको देखा बड़े ध्यान से और उसकी बिल्कुल बुझी सी आंखें थी, ड्रंकन आईज होता है ना, जैसे पिए हुए की आईज होती है, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी आईज होती है, वैसे उसकी आईज थी। और उसके दोनों चीक्स पर क्या थे? रेड स्पॉट्स थे, लाल निशान थे। और उस बैगर को देख करके जो एडवोकेट है सरजी, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इसे कहीं ना कहीं पहले तो जरूर देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, and the mendicant went on. तो अब यहाँ पर जो एडवोकेट है सरजी हैं, वो उस बैगर, जैसे बैगर बता रहा था कि मैं एक टीचर हूँ, 8 सालों से काम कर रहा था और मेरे करेक्टर पर किसी ने लांछन लगाया तो मुझे निकाल दिया गया। तो अब यहाँ पर जो एडवोकेट है वो उसे कहते हैं, हाँ मेरे पास एक पोजीशन के लिए ऑफर है, एक पोस्ट के लिए ऑफर है। और वो कहाँ पे है ऑफर? कलगुआ के प्रोविडेंस में है, ठीक है। बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर। और बैगर बोला, बट मेरे पास वहां तक जाने के लिए पैसे भी नहीं है। हेल्प मी काइंडली, प्लीज मेरी हेल्प करो। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे ये सब कहते हुए शर्म भी आ रही है। बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, बट मैं क्या करूं, मेरे जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। सरजीज आईज फेल ऑन द मेंस ओवरशूज। अब जो है सरजी जो थे, एडवोकेट थे, उनकी आंखें उस बैगर के शूज के ऊपर गई। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो। उनमें से एक बूट जो था वो ऊंचा था और दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग,
और बैगर के शूज को देख करके एडवोकेट सर जी को अचानक कुछ याद आ गया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, ही सैड। उन्होंने कहा देखो मैं तुमसे कल ही मिला था सदोविया स्ट्रीट पर। सर जी ने बैगर को बोला, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपॉइल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। बट उस टाइम तुमने बोला था कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है निकाल दिया गया है मेरे स्कूल से, कॉलेज से, ठीक है, बट तुमने उस टाइम पे ये तो नहीं कहा था कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। डू यू रिमेम्बर, याद है तुम्हें? नो दैट कैन बी सो, मुंबई द बैगर टेकन अ बैग। अब हुआ क्या, वो कहते नहीं नहीं वो नहीं है, बैगर बोला। अब बेचारे बैगर को एकदम से झटका भी लग गया, भाई इसको पता है भाई कल मैं वहां था और मैंने ऐसे ऐसे बोला था। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। तो अब बैगर कहते नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो विलेज स्कूल टीचर हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तो तुम्हें अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइन, you called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? तो अब जो एडवोकेट सर जी थे वो बोल रहे हैं कि बहुत झूठ बोल रहे हो तुमने मुझे बताया था, तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था मुझे, और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें जो है निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें ये सब याद नहीं है? सर जी फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रेड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। अब जो सर जी थे वो टर्न हुए किसकी तरफ, जो बैगर था उसकी तरफ, और बिल्कुल एक डिस्गस्ट, एक गुस्से की भावना से एक्सप्रेशंस देते हुए उसे देखने लगे। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी ईमानदारी का काम नहीं है, तुम बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो। उन्होंने बहुत गुस्से से बोला बैगर को। दिस इज स्विंगलिंग, तुम तो लोगों को धोखा दे रहे हो। आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हें पुलिस में भी भिजवा सकता हूँ। सर, ही सैड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर। तो अब बेचारे बैगर को थोड़ा सा डर लग गया कि मेरे को स्कूल पुलिस में ना भिजवा दे, तो वो जो है अपने हर्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए बोला कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना ही स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं कोई स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब जो है मन घड़ंत है मेरा। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन चर्च एंड वॉज सेंट अवे फ्रॉम फॉर ड्रंकनेस। तो वो कह रहे वैसे मैं एक जो है रशियन चोर, मतलब रशियन गाने गाता हूँ, गाने गाने वाला हूँ, बट मुझे जो है मेरे पीने की वजह से वहां से निकाल दिया गया। बट वट एल्स कैन आई डू, बट अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइन, मैं बिना झूठ बोले अब कुछ कर भी तो नहीं सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच भी बोलता हूँ तो भी लोग मुझे कोई काम ही नहीं देते। वट कैन आई डू, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। वट कैन यू डू, यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सर जी कमिंग क्लोज टू हिम। तो अब सर जी जो एडवोकेट थे वो उस बैगर के पास आए और उसको बोला तुम क्या कर सकते हो, तुम ये पूछ रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वर्क, उन्होंने कहा काम कर सकते हो। दैट्स वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, तुम काम कर सकते हो और तुम्हें काम करना भी चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। तो कहता वर्क, हाँ मैं जानता हूँ मैं वर्क कर सकता हूँ, बट मैं काम कहाँ पे ढूंढूं। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। तो सर जी ने बोला क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे। आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दिस डेज इवन skilled wood cutters find themselves sitting without bread। तो वो कहता है हाँ मैं मना नहीं कर रहा, बट इन दिनों जो अच्छे अच्छे जो लकड़ी बनाने वाले होते हैं, जो वुड कटर होते हैं, वो भी खाली बैठे हैं, वो भी बेरोजगार हैं, उनके पास भी काम नहीं है, वो भी विदाउट ब्रेड बैठे हैं, मतलब बिना खाए पिए बैठे हैं, मतलब उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने लिए खाना खा सके।
विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? फिर सर जी ने पूछा, क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? यस सर आई विल। तो बैगर बोला, हाँ सर मैं काटूंगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। तो उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, हम जल्दी ही मिलेंगे। सरजी hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. तो अब जो सरजी थे वो जल्दी जल्दी जो है अपने हाथ मसलते हुए उन्होंने किसको बुलाया? किचन से जो सरजी का जो कुक था उन्होंने उसे बुलाया। Here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. तो उन्होंने कहा, ओल्गा इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और इनको लकड़ियां दो, ये लकड़ियां काटेंगे, इनसे लकड़ियां कटवाओ। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. तो अब बेचारा बैगर था, उसको मन तो था नहीं कि वो लकड़ियां काटे, ऐसे अपने कंधे ऐसे उचकाते हुए उसके साथ जा रहा है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, बट वो कुक के पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his owner. उसको देख करके लग नहीं रहा था कि वो अपने मन से लकड़ियां काटना चाहता है। जिस तरीके से उसके हाव भाव थे, ऐसे कंधे उचकाते हुए कुक के पीछे पीछे जा रहा था, वो भूखा था, सिर्फ इसलिए काम करने नहीं आया था, वो इसलिए काम करने आया था क्योंकि उसको अपने ऊपर घमंड था और वो अपने ही बुने हुए शब्दों के जाल में फंस गया था। उसने बोला था, हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, बट रियल में वो नहीं करना चाहता था, वो झूठ ही बोल रहा था। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. तो अब ये बात तो ऑब्वियस थी, अब वो इतना ड्रंक करता था, इतना ज्यादा ड्रिंक पीता था, वोडका वगैरह पी पी करके उसके अंदर जितनी भी काम करने की जो क्षमता थी वो सब खत्म हो चुकी थी। ठीक है, मीन्स उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कोई काम कर सके। क्लियर? सरजी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। अब जो सरजी थे उन्होंने तो कुक को बोल दिया था कि तुम जाओ इसे ले जाओ वुड शेड में। अब सरजी कहाँ गए? वो फटाफट अपने डाइनिंग रूम में गए। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। तो क्यों? क्योंकि जो डाइनिंग रूम की जो विंडो थी वहां से दिख जाता था विंडो से कि वुड शेड कंप्लीटली सारा वुड शेड दिखता था और वहां पर यार्ड में क्या क्या हो रहा है सब कुछ डाइनिंग रूम की विंडो से दिखाई देता था। स्टैंडिंग एट द विंडो सरजी सा द कुक एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। तो अब हुआ क्या? अब वहां पर विंडो में वहां खड़े हो गए, डाइनिंग रूम में जाके सरजी विंडो में खड़े हो गए और उस कुक को भी देख रहे थे और बैगर को भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो जो कहां से होते हुए, यार्ड के पीछे के दरवाजे से होते हुए वो उसको डर्टी स्नो से होते हुए शेड की तरफ लेकर के जा रही है। कौन? उनकी जो कुक थी ओल्गा। वो ओल्गा ग्लेयर्ड वर्थफुली एट द कंपेनियन, shoved him aside with her elbow। जब ओल्गा जो थी, जो उसका कंपेनियन था, जो बैगर था, बड़ी खराब तरीके से उसकी तरफ देख रही थी और उसको जो है दिखा रही थी, ऐसे उसको एल्बो मारते हुए वो चीजें दिखा रही थी। अनलॉक्ड द शेड, उसने जो है उसको एल्बो मार के साइड करा, जो शेड था उसको अनलॉक करा, खोला एंड एंग्रीली बैंड टू द डोर, और ऐसे पटक के दरवाजा मारा। ठीक है। Next he saw the Presidio teacher seat himself on a log and become lost in thought, with his red cheeks resting on his face। फिर उसके बाद ओल्गा तो उनको शेड में छोड़ करके चली गई। फिर अब जो सरजी थी वो विंडो से देख रहे थे कि वो जो फेक टीचर है, अपने आप को जो टीचर बता रहा था, वो एक लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसे लोग बोला जाता है, उसके ऊपर बैठ गया
और अपना जो है जो रेड चीक्स के ऊपर ऐसे अपनी उंगलियां रख करके कहीं खो गया, मतलब कुछ सोचने लग गया वो वहां बैठ करके। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him। तो फिर वुमेन ने क्या करा, उसको एक्स यानी कि कुल्हाड़ी ला करके दी और उसके पैरों के वहां रख दी। और जिस तरीके से वो उनको बोल रही थी ऐसे लग रहा था जैसे वो डांट रही थी। अब हर किसी के लिपसिंग से पता लग जाता है ना कि कोई बात कर रहा है या डांट रहा है। तो जो सर जी थे वो विंडो से देख रहे थे, वो कह रहे हैं मुझे उस ओल्गा के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो जो है उसको, उस बैगर को डांट रही है। एंड द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet। अब बैगर ने क्या करा, बड़े अनमने मन से अपना उसको उठाया, एक्स को लिया, ठीक है, और उसे कहाँ रख दिया, दोनों फीट के बीच में। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और बड़े मतलब ढीले से तरीके से, मतलब दोनों पैरों के बीच में लकड़ी का लट्ठा रख करके उसके ऊपर एक्स मारने लग गया, कुल्हाड़ी मारने लग गया। द बिलेट वेव्ड एंड फेल डाउन। अब जो लकड़ी का लट्ठा था वो वापस से गिर गया। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। बैगर ने वापस से उस लकड़ी का जो लट्ठा था उसको उठाया। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड, और बड़े फ्रीजिंग हैंड से, फ्रीजिंग मतलब क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रखी थी जिसकी वजह से उसके हाथ भी थे वो फ्रीज हो रखे थे, ठंडे हो रखे थे। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और बड़े ध्यान से जो है अपनी एक्स को, कुल्हाड़ी को लकड़ी पे मारने लग गया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर। बड़े ध्यान से इसलिए मांग रहा था कि कहीं उस एक्स, वो एक्स उसके जूते पर आकर के न लग जाए या फिर उस एक्स से उसकी उंगली ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। तो हुआ क्या, जो वुड की जो स्टिक थी वो वापस से ग्राउंड के ऊपर गिर गई। सर्जीज एंगर हैड वैनिश्ड and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold। अब सरजी जो थे उनका जो गुस्सा था वो सब वैनिश हो चुका था, वो सब जा चुका था, धुल चुका था। क्यों, और उन्हें जो है उस बैगर के लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा था। क्यों फील हो रहा था, और उन्हें खुद पर शर्म भी आ रही थी कि वो जो ड्रंकन बैगर है, मीन्स वो जो बैगर है वो पिए हुए है और एक तरीके से बीमार भी है। बीमार क्यों है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पीता जिसकी वजह से उसके अंदर की जो हार्ड वर्किंग करने की जो कैपेबिलिटी थी वो सब जा चुकी थी सिर्फ पीने की वजह से, ठीक है। और उन्होंने जो है क्या किया, उसे इतनी ठंड में काम पर लगा दिया। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped। 1 घंटे बाद ओल्गा सरजी के पास आई और बोली कि जितनी भी लकड़ियां थी वो सब उसने काट दी हैं, चॉप कर दी हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सैड सरजी। सरजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम एक काम करो, तुम उसे जो है हाफ रूबल दे दो। हाफ रूबल मतलब वो भी एक उस टाइम की करेंसी थी, ठीक है। वो यहाँ के नहीं है, इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, तो रूबल जो है एक करेंसी होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है उसे हाफ रूबल दे दो। इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच वन। अगर वो चाहता है तो वो वापस भी आ सकता है, ठीक है, और हर महीने के पहली फर्स्ट डे को वो लकड़ियां काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। हम जो है हमेशा उसके लिए काम ढूंढ करके रखेंगे। तो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।